हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने मेधावी यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका आज चौथा वीडियो है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे और बहुत आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इफ़ेक्टिव वीडियोस भी हैं। ऐसे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को कवर करता है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहे हैं। तो आज हमारा चौथा सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के प्रमुख राजाओं का संबंध में कौन सा असत्य है। ठीक है ना, कौन सा फॉल्स जो है वो चुनना है हमें। अब क्या चुनना है ये देखते हैं, पढ़ते हैं। राधोगढ़ के विद्रोह का नेतृत्व राजा अजीत सिंह ने किया। बिल्कुल, राधोगढ़ में जब विद्रोह हुआ था, जब अंग्रेजों के उस खिलाफ, तो हमारे राजा अजीत सिंह ने क्या किया था, वहाँ नेतृत्व किया था। ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला है हमारा, बानपुर से विद्रोह का नेतृत्व जो है मदन सिंह ने किया था। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब 2 आंसर हमारे सही हैं, हमको फॉल्स ढूंढना है। अगला है हमारा, नरवर के राजा मानसिंह ने अपना खोया राज्य प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। देखिए ये वाला जो है आंसर हमारा सी सही है, क्योंकि ये ऑप्शन जो है वो गलत है। आप लोगों को पता होगा कि मानसिंह की इन्फॉर्मेशन के बाद ही तात्या टोपे को पकड़ा गया था और उनको शिवपुरी में फांसी दी गई थी। तो जब मानसिंह जो थे, मतलब ये जो हमारे सिंधिया डायनेस्टी के रूलर थे, उनके फेवर में थे, प्लस ये जो है अंग्रेजों से मिले हुए। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। आपको इस तरीके के प्रश्न एमपीपीएससी पूछ रहा है आजकल, तो इस तरीके के प्रश्न आपको बनना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला है, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए मतलब, एक तो सूची 1 में व्यक्तियों का नाम दिया है, सूची 2 में जो है हमारे प्लेसेस का नाम दिया है। तो किस व्यक्ति का संबंध किस प्लेस से है ये हम देख लेते हैं। इस तरीके के प्रश्न पहले भी हमने सॉल्व किए हैं, देख लेते हैं। पहला व्यक्ति सैयद हैदर रजा, इनके बारे में सभी लोग जो है अच्छे तरीके से जानते हैं। सैयद हैदर रजा, ये इनका संबंध कहाँ से था, तो सैयद हैदर रजा का जो संबंध है वो मंडला से है। कहाँ से है, मंडला से। अब हम इसको अगर एलिमिनेशन मेथड भी अपनाएं इसमें, तो इसी से हमारा आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि पहले का सी में केवल एक ही ऑप्शन है जिसका आंसर है बी। ठीक है ना। अगर आपको पूरे ऑप्शन को नहीं पता है तो आप, जैसे आपको पता है कि राजा राम का संबंध कहाँ से, इंदौर से। ठीक है, रमेश पटेरिया का संबंध कहाँ से, जबलपुर से। ठीक है, मनीषा गांगुली का संबंध कहाँ से, ग्वालियर से। तो इन चीज़ों को आपको, मंजूषा गांगुली का संबंध जो है वो कहाँ से है, ग्वालियर से। सही है, ठीक है ना। तो इनको आप ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला देखते हैं। इन व्यक्तियों का नाम आप याद कर लीजिए। ठीक है, किस व्यक्ति का संबंध कहाँ से है ये आपको याद कर लीजिए। चलो, ये इनका जन्म स्थान है एक्चुअल में। अगला है घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। इस तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ रहा है और 100% ये प्रश्न आने वाले हैं। ट्राइब्स से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, आपकी ट्राइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। ठीक है, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह का नेतृत्व किस जनजाति के व्यक्तित्व के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, जो घोड़ा डोंगरी में जो सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किस जनजाति के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। देखिए, तो घोड़ा डोंगरी कहाँ पर है, आपको पता होगा घोड़ा डोंगरी प्लेस कहाँ पर है, ये है आपका बैतूल में। कहाँ पर है, बैतूल में जो है आपका घोड़ा डोंगरी जो है स्थान प्रेजेंट है। अब बैतूल में सबसे ज़्यादा कौन सी ट्राइब रहती है, तो बैतूल में कोरकू ट्राइब रहती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से भी प्रश्नों के उत्तर लगा सकते हैं। तो बैतूल में कोरकू ट्राइब रहती है। तो आप इसमें आपको दिख रहा है रामाधीन गोंड, बिरजू गोंड, मकड़ू गोंड, इनके संबंध जो हैं, अब ये सारे गोंड हैं और एक ही व्यक्ति कोरकू हैं। तो इसका आंसर होगा गंजन सिंह कोरकू जो थे, इनका संबंध घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह से था। बिरजू गोंड का संबंध जो था टुरिया जंगल सत्याग्रह से था। हमारे रामधीन गोंड का संबंध था डोंगरगढ़ वन सत्याग्रह से था। ठीक है, तो आप इनको याद रखिए। इसका आंसर होगा, राइट आंसर, गंजन सिंह कोरकू। ये घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह का संबंध, घोड़ा डोंगरी जो नामक स्थान है वो बैतूल में है। 1930 के ये नमक आंदोलन से प्रेरित जो था एक आंदोलन था, 1930 में जो है घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह
हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भील जनजाति का समूह मूल रूप से आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से क्या है? आर्थिक मतलब क्या जीवन उपार्जन के लिए उनका क्या व्यवसाय है, सामाजिक मतलब सोशली वो कैसे रहते हैं। तो देखिए, आर्थिक रूप से कृषक हैं, जी हाँ वर्तमान में कुछ करते हैं, लेकिन ये उनके प्राचीन उससे रिलेट नहीं करता है। व्यापारी हैं, आज कुछ लोग व्यापार भी करते होंगे, लेकिन जो उनका मेन जो व्यापार है वो था उनका शिकार करना और योद्धा। देखिए क्या थे हमारे, शिकार और योद्धा। कई सारे एग्जाम पल मिलते हैं हमको इतिहासकारों से, जैसे कि एकलव्य थे, वो भी एक योद्धा थे, शिकार करते थे। एक हमारे आपको पता है भीलों का जो प्रमुख शस्त्र है वो धनुष है, तो इससे पता चलता है कि वो एक योद्धा थे और एक शिकारी ट्राइब है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा कि भील जो है हमारी एक शिकारी और योद्धा ट्राइब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गौंड जनजाति में ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह अधिमान्य होता है, क्या कहते हैं? जो गोंड ट्राइब है उसमें मामा बुआ के बेटे बेटियों में जो शादी हो जाती है उसको क्या बोला जाता है? तो सभी विद्यार्थियों को पता है, दूध लौटावा जो है प्रथा, दूध लौटावा प्रथा ऐसी होती है कि अगर मामा के बेटे से जो है बुआ की बेटी की शादी कर दी जाए तो उसको क्या बोला जाता है, दूध लौटावा प्रथा बोला जाता है। ये गोंडों में प्रचलित है। गोंड ट्राइब जो है भारत की सबसे बड़ी ट्राइब है। चलिए आगे देखते हैं, ये बहुत फेमस प्रथा है। अगला है 1857 की विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले जो थे कौन थे, कौन सी ट्राइब है जिसने सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो इसमें ऑप्शन मिलते हैं हमको, कोरकू, बैगा, गोंड और भील। देखिए प्रश्न आपको समझना होगा क्या, स्वतंत्रता आंदोलन में तो लगभग सभी ट्राइबों ने भाग लिया, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न है 1857 के विद्रोह में। ठीक है, और 1857 के विद्रोह में जो है हमें भील ट्राइब का देखने को मिलता है। हमारे भीमा नायक जो थे, ठीक है, बड़वानी से संबंधित है इनका वर्तमान में। ठीक है, तो भीमा नायक ने बढ़ चढ़कर 1857 क्रांति में भाग लिया और बाद में अंग्रेजों के द्वारा इनको पकड़ के फांसी दे दी गई। तो भील ट्राइब जो है इज द राइट आंसर। आपको पता है भील ट्राइब वर्तमान में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भी है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आपको बिल्कुल रट लेना है इस तरीके के प्रश्नों को। भील जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, चुनाव कीजिए। इनमें से हमको जो सही कथन है वो चुनना है जो भील ट्राइब से संबंधित है। पहला देख लेते हैं, भील जनजाति दृष्टि से, जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से किसकी, पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। मैंने अभी पहले बताया कि ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की पहली बड़ी जनजाति भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति भारत की पहली बड़ी जनजाति और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। यह जनजाति मंगलोइड प्रजाति की जनजाति है, बिल्कुल ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटो ऑस्ट्रोटाइप है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रोटाइप प्रजाति जनजाति है। ठीक है, तीसरा है इस जनजाति की स्त्रियां अंगरखा नामक वस्त्र पहनती हैं। हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अंगरखा नामक वस्त्र जो है इनका एक पोशाक होता है अंगरखा, ठीक है, उसको पहनती हैं स्त्रियां। क्लियर है, ये इसका आंसर सही है, तो इसका आंसर होगा सी। चौथा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, भील जनजाति का प्रिय खाद्य पदार्थ पेज है। नहीं, इनका प्रिय खाद्य पदार्थ तो रबड़ी है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो भील ट्राइब से संबंधित प्रश्न जो हमें देखने को मिल रहे हैं, आप लोग बिल्कुल अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना। इनके आपको नीचे टेलीग्राम की लिंक भी दिया जाता है चैनल में, इसका पीपीटी जो है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे इसका पीपीटी आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जो है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए, युग्म को हमको सही बताना है। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहले ही प्रश्न को हमको जवाब मिल गया
कि लोक रंग महोत्सव, तो लोक रंग महोत्सव जो है वो जबलपुर में नहीं होता, ये कहाँ होता है? लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है भोपाल में हर साल, ठीक है। लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? भोपाल में, याद कर लेना। कालिदास समारोह आपको पता है उज्जैन में ही होता है, बिल्कुल सही है। आमिर खां का संबंध इंदौर से है, बिल्कुल इंदौर में आमिर खां फेस्टिवल होता है, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए, इस तरीके से प्रश्न आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला है, इंदौर में सराफा कांड कब हुआ? डेट पूछा है। देखिए, आपको पता है सराफा, आपसे भी पूछ सकता है सराफा कांड कब हुआ, ये पिछली बार हम देख भी चुके थे। तो सराफा कांड जो है, इंदौर का सराफा बहुत प्रसिद्ध है, तो सराफा कांड कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ था। कब हुआ था? तो सितंबर 1942 को जो है, इसका आंसर ए इज द राइट आंसर। 1942 सितंबर में जो है हमारा क्या हुआ था? इंदौर का सराफा कांड हुआ था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एडवर्ड म्यूजियम किस संग्रहालय का प्राचीन नाम है? एडवर्ड म्यूजियम से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा म्यूजियम जिसकी स्थापना जो है अंग्रेजों के समय हुई हो, किसी एडवर्ड व्यक्ति के नाम पे उसका नाम रखा गया हो, बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा म्यूजियम है जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में। वर्तमान में ये कहाँ है? वर्तमान में ये इंदौर में है। अब देखिए कहाँ है इंदौर में। अब आपको इसमें आंसर मिल जाएगा कि छतरपुर में नहीं, भोपाल में नहीं, भोपाल में नहीं, तो इसका आंसर एक ही बचता है, क्या? केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर में ही है। बिल्कुल, सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल जो म्यूजियम है वो कहाँ पर है? इंदौर में है। तो इसका आंसर होगा ए, एडवर्ड म्यूजियम इंदौर में स्थित है। अगला पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, कुछ पुराने शहरों के नाम आपसे पूछे गए हैं। बत्स को क्या बोलते हैं, अनूप को क्या बोलते हैं, नलपुर को क्या बोलते हैं, तुंडीगर को क्या बोलते हैं, तुंडीकेर को क्या बोलते हैं। तो ये प्रश्न जो है आपसे एमपीपीएससी पिछले कई बार से उसमें पूछ रहा है। ये आप दो को एक साल छोड़ के हर साल एक न एक जगह का नाम आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो या किसी व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाता है, जैसे तात्या टोपे का क्या नाम था, जैसे हमारे बीरबल का क्या नाम था, इस तरीके के प्रश्न पूछता है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें आप देखिए, बत्स किसको बोला जाता है? तो बत्स जो है वो ग्वालियर रीजन को बोला जाता है, ग्वालियर को बोला जाता है। अनूप किसको बोला जाता है? अनूप निमाड़ को बोला जाता है। नलपुर किसको बोला जाता है? तो नलपुर जो है नरवर को बोला जाता है। वर्तमान में क्या है? अनरवर लिखा है, ये गलत लिख गया है। किसको बोला जाता है? नरवर। और वर्तमान में ये कहाँ पर है? शिवपुरी में। राजा नल और दमयंती की प्रचलित कहानी जो है पता होगा आपको, कछुआ राजाओं का राज था यहाँ पर नरवर में। चलिए, तो वो कहाँ पर है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और तुंडीकेर को किस प्राचीन नाम से जाना जाता था? तुंडीकेर को आज वर्तमान में दमोह नाम से जाना जाता है। इसको प्राचीन पहले समय पर तुंडीकेर नामक स्थान के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, आंसर क्या होगा। तो पहले का 3, अब यही ऑप्शन आपको एक ही मिल रहा है जिसमें 3 ऑप्शन है। चलिए, तो उसको आंसर जो होगा मेरे ख्याल से बी होगा। निकल गया क्वेश्चन, अपन इसको बाद में देखेंगे। अब अगला देखते हैं, वसुधा नामक पत्रिका, ये लिटरेचर का प्रश्न है और विद्यार्थियों लिटरेचर से आ भी रहे हैं प्रश्न। हमें दौर जिस हिसाब से है तो लिटरेचर को अध्ययन अच्छे से करिएगा। आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं लिटरेचर से, ट्राइब से। ये टॉपिक ऐसे हैं जो हर कोई बच्चा पढ़ के नहीं जाता, आसान से प्रश्न आते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो छूट जाता है, ठीक है ना। तो वसुधा नामक पत्रिका का संपादन कौन करते थे? देखिए, वसुधा मंगल सिंह सोमन नहीं। जिस विद्यार्थी को थोड़ा सा भी शरद जोशी व्यंगकार है नहीं, हरिशंकर भी पर जो एक व्यंगकार कवि हैं, ठीक है, व्यंग जो है कविता लिखते थे, और हरिशंकर परसाई ही आपके वसुधा नामक पत्रिका के संपादन करते थे। ये 2 पत्रिकाओं के संपादन करते थे, प्रहरी और वसुधा, ठीक है। इन 2 पत्रिकाओं का संपादन जो है हरिशंकर परसाई ने किया। इनका जन्म जो हुआ था वो होशंगाबाद में। जन्म कहाँ हुआ? होशंगाबाद में याद रखिएगा, ठीक है। होशंगाबाद में इनका जन्म। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला? साहित्य अकादमी भी मिला है इनको 1982 में।
तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। प्रश्न ऐसे पूछेगा, इनमें से कौन सा है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है या नहीं मिला है। इनमें से प्रहरी भी पूछ सकता है, वसुधा भी पूछ सकता है, या इनका जन्म भी पूछ सकता है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको याद रखिए। इसका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भोपाल का जलियांवाला बाग कांड कब हुआ। देखिए इससे पहले हमने देखा था कि हमारा एक और जो था प्रश्न इसी तरीके से कि हमारा चरण पादुका नरसंहार क्या था, चरण पादुका, इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। एक तो आ गया मध्य प्रदेश का, अगर आए तो आपको क्या लगाना है, चरण पादुका लगाना है। ये कहां, छतरपुर। छतरपुर कहां पर, चरणपुर नाम का गांव है, चरण पादुका नाम का गांव है छतरपुर में, वहां पर ये घटना हुई थी। ये जलियांवाला कांड जैसे हुआ कि बिना बोले और गोलियां दाग दी गई, उसी तरीके से जो है ये कांड हुआ था। तो इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड बोलते हैं। अब भोपाल का जलियांवाला बाग कांड क्या है। देखिए अब हमारा देश आजाद हो गया था, आजादी के बाद की बात है। आजादी के बाद की बात है, मतलब हम अगर इसमें ऑप्शन देखें तो आजादी के बाद के ऑप्शन दो मिलते हैं हमको। एक तो 1950, एक 1949। देखिए क्या हुआ था, जब भोपाल की बात है तो भोपाल में किसका शासन था, नवाब राज करते थे। ठीक है ना। अब नवाबों का जब राज था तो नवाबों का एक व्यक्ति था सॉरी चलिए, तो भोपाल में किसका शासन था, नवाब में। अब भोपाल रियासत जो है 1949 तक पूरी तरीके से हमारे भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, 1950 के समथिंग जो 1949 में ही जो है एंड टाइम पे हमारे भोपाल रियासत जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, भारतीय संघ में शामिल हुई थी। मतलब नवाब जो थे वो नहीं चाहते थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन बाद में भारतीय संघ में शामिल हुए। इससे पहले की ये घटना है। एक नवाबी सेनापति था ये हमारा, जिसका आंसर होगा क्या, 1950 तक तो लगभग सभी रियासत शामिल हो गई थी, हमारा 1949 की बात है ये। और भोपाल के आसपास जो रायसेन जिले के पास की बात है ये। ठीक है, तो नर्मदा नदी के किनारे, कहां पर, नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराने के लिए, तिरंगा या झंडा फहराया जा रहा था। ठीक है, हमारा झंडा फहराया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा, वहां गैदरिंग हो रही थी। तो वहां नवाबी सैनिक जाफर खान, याद रखिएगा क्या नाम था, जाफर खान। तो जाफर खान ने आकर वहां जो है लोगों को बंदूकों से, भालों से वहां मारा, और उसको फिर भोपाल का जलियांवाला बाग कांड बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भोपाल का, और हमने बता दिया मध्य प्रदेश का। तो इस तरीके के प्रश्न आपको याद रखना है बेटा, है ना। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत भवन का औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए भारत भवन की आप लोगों को सभी को पता है कि डेट है 1982, 12-13 फरवरी। ठीक है, 13 फरवरी 1982 में भारत भवन की स्थापना की गई थी। लेकिन भारत भवन जो है 1974 में ही बनकर तैयार हो गया था, जब से ही काम कर रहा था। ठीक है, तो वैसे तो एक्चुअल डेट तो 1940 है, लेकिन औपचारिक रूप से ऑफिशियली जो हुआ वो अनाउंसमेंट हुआ 1982 में। चलिए देखते हैं इसका आंसर, अगला सी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाओं के संदर्भ में मामूलिया इंगित करता है। तो मामूलिया जो है वो एक लोक चित्र को इंगित करता है। ठीक है ना, क्या है, फोक पेंटिंग है एक मामूलिया। चलिए अगले देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले वीडियो में भी हम इस प्रश्न को कर चुके हैं। इसका आंसर आप पहले, आंसर देने से पहले जो है कमेंट करिए, वीडियो देखने से पहले कमेंट करिए कि इसका आंसर कहाँ होगा, उसके बाद आप पॉज करके इसको। ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ है, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर हैं, ये प्रश्न है। ठीक है, कमेंट करके बताना है आपको। ये जो है हमारे रायसेन जिले में, कहाँ पर हैं, रायसेन। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए होगा। रायसेन में जो है हमारी मृगेंद्रनाथ की गुफाएं हैं। आपको पता है भीमबेटका जैसी गुफाएं हैं,
विदिशा में हमारी उदयगिरी की गुफाएं हैं, कौन सी? उदयगिरी है, ठीक है। धार में आपकी बाघ की गुफाएं हैं, उज्जैन में आपकी भरथरी की गुफाएं हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। मेघेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर हैं आपकी? ये भी हमारी प्रागैतिहासिक कालीन जो है गुफाएं हैं, याद रखना। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पुरातात्विक स्थल रीछगढ़ की गुफाएं। देखिए इससे पहले हमने देखा था गुफाओं के बारे में, तो रीछ किस राष्ट्रीय उद्यान में, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप का है कि किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत रीछगढ़ की गुफाएं हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत नहीं, पेंच के अंतर्गत वहां भी नहीं। इसका आंसर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग सभी लोग पचमढ़ी घूमने जरूर गए होंगे, ठीक है, और पचमढ़ी जब घूमने गए होंगे तो पचमढ़ी में आपने रीछगढ़ की गुफाएं जो देखी होंगी, कौन सी? रीछगढ़ की जो गुफाएं हैं वो आपको पचमढ़ी में आप देखने जरूर गए होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां का एक टूरिस्ट स्पॉट है रीछगढ़ की गुफाएं। तो ये जो पचमढ़ी जो आता है वो किसके अंडर में आता है? सतपुड़ा जो है नेशनल पार्क के अंतर्गत जो है पचमढ़ी आता है। वो जो पचमढ़ी का क्षेत्र है वो किस नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। हमारे एक टाइगर रिजर्व भी है सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, गौंड जनजाति में प्रचलित दूध लौटाबा, ये हम पहले अभी इससे पहले देख चुके थे, किससे संबंधित है? वहां पूछा था कि ममेरे और जो है फुफेरे भाई बहनों में शादी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब ममेरे फुफेरे के जो बेटा बेटियों में शादी की जाती है, तो वहां ऑप्शन था दूध लौटाबा। इसका अपोजिट यहाँ पूछ लिया है। ये किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है, जन्म से, धर्म से, मृत्यु से। तो ये जो है शादी कराई जाती है इसमें, ये किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है, मैरिज से संबंधित है, ठीक है। तो प्रश्न आसान है, याद रखना बेटा। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कौन सी बोली मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है? देखिए बहुत आसान प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न पिछली बार आए हैं, जो 80 नंबर आपका जो है 80 मार्क्स कट ऑफ गया है वो ऐसे ही आया, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आए हुए हैं। मध्य प्रदेश का पहला सीएम कौन है, क्या है, इस तरीके से प्रश्न आए थे। तो आपको इन छोटे प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना है, सही आंसर लगाना है। देखिए बुंदेलखंडी, बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंडी बोली जाती है, मालवा क्षेत्र में मालवी बोली जाती है, गोंड ट्राइब द्वारा गोंडी बोली जाती है, ठीक है। अब हमारा बचता है एक ही ऑप्शन, कौरवी जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सी जो है आपका राइट आंसर, याद रखना। चलो आगे देखते हैं। अगला है, बघेलिन महल कहां है? इस तरीके के प्रश्न मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ठीक है, ठीक है। बघेलिन महल कहां है? जैसे पिछली बार पूछा था खूनी दरवाजा कहां है, जैसे पहले आ चुका है प्रश्न, जैसे बादल महल कहाँ है, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न पूछता रहता है पीएससी। तो बघेलिन महल कहाँ है? मांडू में नहीं, चंदेरी में नहीं, क्योंकि हम इनको हमारे और भी जो मध्य प्रदेश चित्रकला है उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। मंडला इज द राइट आंसर, ठीक है। ओरछा में भी नहीं, कहां पर है? मंडला में जो है आपका बघेलिन महल है, और मोती महल भी आपका जो है, मोती महल भी आपका एक मंडला में भी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो होगा वो होगा क्या? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बघेलिन महल और मोती महल जो आपके मंडला में है, और ये दोनों हृदय शाह के द्वारा बनवाए गए थे, ठीक है। किसके द्वारा बनवाए गए थे? हृदय शाह के द्वारा जो है आपके महल बनवाए गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको डेली मिल रहे हैं, आप इनको देखते रहिए, प्रैक्टिस करिए। कोई 10 मिनट 15 मिनट का शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। इससे आपको प्रैक्टिस, आपको इससे ये भी पता चलता है कि हमने अभी कितना पढ़ लिया, हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके के प्रश्न आते हैं। सो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।